हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल एफ्यूजन अब क्या होता है? इट इज़ फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी। फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी, जो हमारी प्लूरल स्पेस है ना बिटवीन विजरल प्लूरा एंड पेरिटल प्लूरा, उसमें फ्लूइड आ जाता है। और इसकी वजह क्या हो सकती है? इट मे बी ड्यू टू सिस्टेमिक कॉजेज जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और साइरोसिस, और पल्मोनरी कॉजेज। पल्मोनरी कॉजेज में क्या होगा? निमोनिया, टीबी या फिर मैलिग्नेंसी। ओके, अब इसकी जो है कौन कौन से हमने कॉजेज पढ़ी हैं प्लूरल एफ्यूजन की? कौन कौन सी कॉजेज पढ़ी हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, साइरोसिस, थर्ड वन इज साइरोसिस, और पल्मोनरी में निमोनिया, टीबी, मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी ये क्या करेंगे? ये जो हमारी प्लूरल वॉल है ना, उनको अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? जो हमारी प्लूरल कैविटी है उसमें फ्लूइड आ जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो लंग है वो कोलैप्स कर जाएगा, लंग कोलैप्स। और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से हमारी जो वीक्यू रेशियो है, वेंटिलेशन है, वो डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो हमारी वीक्यू रेशियो है इट विल बी इज इक्वल टू 0, और दैट लीड टू व्हाट? हाइपोक्सिया। ये क्या करेगा? इंक्रीज प्लूरेटिक प्रेशर, जिसकी वजह से लंग कोलैप्स होता है ना। प्लूरेटिक प्रेशर बढ़ेगा तो लंग कोलैप्स होगा, और जो हमारी चेस्ट वाला है वो एक्सपेंड कर जाएगी इसमें। ये देखें, वीक्यू मिसमैच होगा, और ये क्या करेगा? हाइपोक्सीमिया करेगा। और इसकी वजह से क्या होगा? रेस्पिरेटरी रेट एंड वर्क ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाएगा। अब कौन से क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स हैं प्लूरल एफ्यूजन के? सबसे पहला तो होगा प्लूरेटिक चेस्ट पेन। ये क्या होता है? जिस साइड पे प्लूरल फ्लूइड होगा ना, उसी तरफ का पेन होगा। यूनिलेटरल भी हो सकता है और बाइलेटरल भी हो सकता है। उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। थर्ड वन इज डिक्रीज ब्रेथ साउंड या एब्सेंट ब्रेथ साउंड। और क्या होगा इसमें? ट्रैकिया डेविएट टू ऑपोजिट साइड, कॉन्ट्रालेटरल साइड पे डेविएट करेगा। अगर लेफ्ट साइड का प्लूरल एफ्यूजन है तो राइट साइड पे डेविएट करेगा। लेफ्ट साइड का है तो राइट साइड पे डेविएट करेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा? उसके अलावा ब्लड प्रेशर को ये ड्रॉप करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि अगर तो राइट साइड का प्लूरल एफ्यूजन है तो ये इंफीरियर वेना केवा या फिर सुपीरियर वेना केवा इनको कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न कम होगा। जब वीनस रिटर्न कम होगा तो राइट एट्रियम में ब्लड कम जाएगा और स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। जब स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा। और अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो ये वीनस रिटर्न जो लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है उसको अफेक्ट करेगा। अब एंड वाला पॉइंट है डलनेस ऑन परकशन। ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से हम इसे न्यूमोथोरेक्स से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स की बेसिस पे। डल डल साउंड आएगी जब हम परकशन करेंगे, तो डल साउंड आएगी। और एंड पे है इंक्रीज आफ्टर लोड। ये मैंने डिक्रीज लिख दिया, इंक्रीज आफ्टर लोड। इंक्रीज आफ्टर लोड ये क्या होता है? ये जो हमारे ब्लड को एक फोर्स रेजिस्ट कर रही होती है ना, वो आफ्टर लोड होती है। अगर आफ्टर लोड बढ़ेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा और कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी कम होगी। अब है टाइप्स ऑफ प्लूरल एफ्यूजन। इसमें है सबसे पहले कौन सी है? वो है ट्रांसुडेटिव। टू टाइप्स हैं इसकी टोटल, ट्रांसुडेटिव एंड एक्सुडेटिव। सेकंड वन विल बी एक्सुडेटिव। अब ट्रांसुडेटिव में क्या होता है और एक्सुडेटिव में क्या होता है? ट्रांसुडेटिव है ना, ये सिस्टेमिक कोज की वजह से होगी। ठीक है, उसमें कौन कौन सी आती है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड साइरोसिस। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड साइरोसिस। और जो हमारा एक्सुडेटिव है उसमें क्या होगा? उसमें इट इज़ ड्यू टू पल्मोनरी और लोकल कोज, मतलब जो लंग फील्ड के इर्द गिर्द के ऑर्गन्स हैं उनमें मसला होगा या फिर लंग फील्ड में मसला होगा। तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले निमोनिया। ये क्या कराएगा? पैरान्यूमेटिक एफ्यूजन करवाएगा। मतलब जो प्लूरल फ्लूइड है ना, ये पुरुलेंट होगा, बैक्टीरियल होगा। बैक्टीरियल पुरुलेंट फ्लूइड। ओके, इसमें क्या होगा? पस इन प्लूरल कैविटी बन जाएगी। दूसरा क्या कोज है? टीबी।
और क्या हो सकता है? मैलिग्नेंसी। और क्या हो सकता है? एसोफेजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेगस। और पैनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास। इसके अलावा ऑटो इम्यून कोजेस। ओके, अब जो सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा है वो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि जो हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ना वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम होगा तो इनफ ब्लड डू नॉट पंप आउट फ्रॉम हार्ट। जब वो पंप नहीं हो पाएगा तो वो दोबारा बैकफ्लो वापस को राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल में आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ता है तो क्या होगा? इंक्रीज पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर ग्रेटर देन 18। ओके, और इसकी वजह से क्या होगा? जो हमारा है ना फ्लूइड वो लीक करेगा इनटू प्लूरल कैविटी। फ्लूइड, प्रोटीन एंड एलडीएच। एलडीएच इन प्लूरल कैविटी। उसके अलावा हमने पढ़े हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम और साइरोसिस। ये क्या करेंगे? इन दोनों में क्या होता है? डिक्रीज ऑन कॉन्टिक प्रेशर। डिक्रीज ऑन कॉनिक प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होता है? जो हमारा एल्ब्यूमिन है वो यूरिन में लॉस ज़्यादा होगा और बॉडी में कम रह जाएगा। डिक्रीज एल्ब्यूमिन इन बॉडी। और एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन होता है? ये कीप H2O इनटू ब्लड वेसल। तो जब ये एल्ब्यूमिन कम होगा तो H2O लीक आउट इनटू प्लूरल स्पेस दैट लीड टू प्लूरल एफ्यूजन। अब उसके बाद है एक्सुडेटिव। इन तमाम वजह की वजह से निमोनिया, टीबी, ये क्या कराएंगे? लंग इंजरी या फिर इन्फ्लेमेशन कराएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? साइटोकाइंस रिलीज होंगे। और साइटोकाइंस क्या करेंगे? जो हमारी कैपिलरीज है उनको अफेक्ट करेंगे, उनकी वाल्स को अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जो फ्लूइड है और प्रोटीन है कैपिलरीज से लीक आउट होगा किसमें? प्लूरल कैविटी में। दैट लीड टू व्हाट? प्लूरल एफ्यूजन। अब उसके बाद है डायग्नोसिस ऑफ प्लूरल एफ्यूजन। तो इसमें सबसे पहले क्या है? एक्सरे। एक्सरे में हमें क्या नजर आएगा? इसमें जो हमें दूसरी तरफ एक कोस्टोफ्रेनिक एंगल है वो क्या है? लॉस ऑफ कोस्टोफ्रेनिक एंगल। और क्या होगा? जो हमारी स्पेस है वो बिल्कुल वाइट, उसके पीछे कोई लंग फील्ड कुछ नजर नहीं आ रहा होगा और ऊपर हमें लंग कोलैप्स नजर आ रहा है कि लंग की जो फील्ड है वो कोलैप्स हुई है। ये क्या हमारी प्लूरल कैविटी है जिसमें क्या आ गया? फ्लूइड। और ऊपर क्या है? लंग कोलैप्स हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे? थोरैकोसेंटेसिस करेंगे। हम ये फ्लूइड निकालेंगे और उसे एग्जामिन करेंगे। उसमें क्या एग्जामिन करेंगे हम? प्लूरल प्रोटीन करेंगे, एलडीएच और सीरम प्रोटीन। इसमें हम लाइट क्राइटेरिया अगर तो प्लूरल प्रोटीन प्लस सीरम प्रोटीन, प्लूरल प्रोटीन प्लस सीरम प्रोटीन ग्रेटर देन 0.5 होगा और प्लूरल एलडीएच प्लस सीरम एलडीएच ग्रेटर देन 0.6 होगा। और जो प्लूरल एलडीएच है ना, जो नॉर्मल सीरम एलडीएच है उसके 2/3 से अबव होगा। ठीक है, प्लूरल एलडीएच इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल एलडीएच, नॉर्मल सीरम एलडीएच। अगर इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा, मतलब तीनों ही क्राइटेरिया नहीं मैच हो रहे, तो ये कौन सा है? ट्रांसोडेटिव। इसमें तीनों लाजमी है कि तीनों ही मैच ना हो, तीनों की वैल्यू कम हो, 0.5 से कम हो और 0.6 से प्लूरल एलडीएच की वैल्यू कम हो, तो ये क्या है? ट्रांसोडेटिव है। इसमें जो फ्लूइड हमें मिलेगा वो क्लियर होगा। अब उसके बाद हम देखेंगे कि ब्लड में एल्ब्यूमिन कम है या ज़्यादा है। अगर तो कम है तो कौन सी कॉज है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड साइरोसिस। और दूसरा कौन सा है? पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। अगर ज़्यादा है तो कौन सी कॉज है? हार्ट फेलियर। अब उसके बाद इनमें से कोई एक या फिर तीनों, वन और मोर, मतलब इनमें से अगर एक भी क्राइटेरिया मैच हो रहा है ना तो क्या है? एक्सुडेटिव एफ्यूजन। तो क्या है? एक्सुडेटिव एफ्यूजन। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? इसका जो फ्लूइड होगा वो क्लाउडी होगा। ओके, इसके बाद हम करेंगे प्लूरल ग्लूकोस। प्लूरल ग्लूकोस अगर तो नॉर्मल है तो क्या होगा और अगर लो है तो क्या होगा? अगर तो
लो है तो क्या होगा, और अगर नॉर्मल है तो कौन सी एबनॉर्मेलिटीज होंगी। तो सबसे पहले हम नॉर्मल में देखेंगे। नॉर्मल में एक तो हो सकता है, अगर तो इंक्रीज प्लूरल रेड ब्लड सेल्स होंगे तो क्या होगा, हाइड्रोथोरैक्स, मतलब ब्लड इन प्लूरल कैविटी, हीमोथोरैक्स सॉरी। और अगर तो इंक्रीज अमाइलेज एंजाइम होगा तो क्या होगा, पेनक्रियाटाइटिस कोज होगी इसकी, या फिर एसोफेजाइटिस, एसोफेजियल रप्चर ड्यू टू एसोफेजाइटिस। और अगर डिक्रीज ग्लूकोज है तो कौन सी कोज होगी। तो इसमें सबसे पहले एबनॉर्मल साइटोलॉजी, तो इसमें कौन सी होगी, मैलिग्नेंसी। और दूसरी कौन सी है, डिक्रीज पीएच। पीएच किस में डिक्रीज होगा, डिक्रीज ग्लूकोज एंड पीएच, तो एम्पाइमा पस इन प्लूरल कैविटी, मतलब प्लूरल कोज होगी कोई ना कोई, बैक्टीरिया हो गया या फिर निमोनिया, बैक्टीरिया में निमोनिया हो सकता है, टीबी हो सकता है ना। और इसमें अब ये जो टेस्ट है टीबी के लिए करेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो एसिड फास्ट बेसिलाई, तो ये टीबी होगी। अब उसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ प्लूरल एफ्यूजन। अब इसे हम ट्रीट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले है कॉम्प्लिकेटेड प्लूरल एफ्यूजन है, या फिर नॉन कॉम्प्लिकेटेड प्लूरल एफ्यूजन है, या अनकॉम्प्लिकेटेड प्लूरल एफ्यूजन है। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पीएच है, जो कॉम्प्लिकेटेड है उसमें एसिडिक पीएच होगी, और जो अनकॉम्प्लिकेटेड है उसमें बेसिक पीएच होगी, पीएच ज़्यादा होगी 7.2 से। इसमें जो प्लूरल ग्लूकोज है वो कम होगा, और जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो ज़्यादा होंगे, ग्रेटर देन 50,000। उसमें क्या होगी, पीएच ज़्यादा होगी, ग्लूकोज नॉर्मल होगा, और वाइट ब्लड सेल्स लेस देन 50,000 होंगे। ओके। और इसके अलावा हम क्या देखेंगे कि जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड है उसमें जो कल्चर फॉर बैक्टीरिया वो पॉजिटिव है, मतलब ये पुरुलेंट फ्लूइड है, तो क्या होगा, हम इसमें क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, और क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे जो फ्लूइड होगा उसे। और ड्रेन कितना कर सकते हैं, लेस दैन 2 लीटर पर डे। ओके, नॉर्मल कितना है, लेस देन 2 लीटर पर डे। उसके बाद क्या करेंगे, चेस्ट ट्यूब डाल देंगे, और उसमें क्या करेंगे, अगर तो नेगेटिव कल्चर है तो इसमें सिर्फ एंटीबायोटिक्स देंगे, और ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को। ये हो गया हमारा प्लूरल एफ्यूजन का टॉपिक।